हाय वेस वेलकम बैक टू जी अकेडमी अदर एपिसोड ऑफ एचएससी गाइडेंस। आज के एपिसोड में बात करने जा रहे हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंक नंबर 315 यूनिवर्सिटी, एशियाज रैंक नंबर 9 यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फॉल एडमिशन 2024 जो कि अनाउंस हो चुके हैं फॉर मास्टर्स, बैचलर्स, डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम, एलएलबी, फॉर्म डी एंड बीएस फिफ्थ सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम्स अनाउंस हो चुके हैं। और इनके अंदर एप्लीकेशन डेडलाइन डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट है, जो कि आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। जबकि जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 है। कायदेआजम साल भर में 2 दफा एडमिशन अनाउंस करती है। फॉल एडमिशन जो कि जून और जुलाई के महीने में अनाउंस होते हैं, जबकि स्प्रिंग एडमिशन जो है वो दिसंबर के महीने में अनाउंस होते हैं। कायदेआजम यूनिवर्सिटी ने साल 2024 के फॉल एडमिशन अनाउंस कर दिए हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट ऑफर डिग्री प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस किए गए उसकी डिटेल्स बताई जाएगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आपको मेरिट फार्मूला बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स जो ऑफर की जाती हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, उसके बारे में डिटेल्स दी जाएगी। उसके बाद आपको कंप्लीट एडमिशन शेड्यूल बताया जाएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो कब लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम स्पेसिफिक जो है वो प्रोग्राम के लिए। तो आपने लाजमी वीडियो एंड तक देखनी और इसके साथ जितने भी नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन पे कंप्लीट एक सीरीज लेके आई जाएगी, जिसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी एडमिशन के रिलेटेड, स्पेसिफिक डिग्री के रिलेटेड, तो आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहें। तो अब हम यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। लेट्स गो स्टूडेंट्स। अब हम जितनी भी कैटेगरीज में एडमिशन अनाउंस हुए हैं उनके डिग्री प्रोग्राम्स देखते हैं कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स मास्टर्स में अनाउंस हुए हैं, बैचलर्स में अनाउंस हुए हैं, पीएचडी में अनाउंस हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उनका क्लोजिंग मेरिट, उनका मेरिट फार्मूला देखेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और उसके बाद रिजर्व सीट भी देखेंगे। उसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड होती हैं वो भी हम देखेंगे। इसमें एक चीज़ जो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 3 कैटेगरीज होती हैं। एक रेगुलर बेस होता है, उसके साथ साथ एक सेल्फ फाइनेंस होता है और उसके साथ साथ प्योरली सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम होता है। रेगुलर बेसिस जो है उसकी फ़ी कम होती है, सेल्फ फाइनेंस की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मेरिट थोड़ा कम होता है। और उसके बाद जो प्योरली सेल्फ सपोर्टेड प्रोग्राम होता है उसकी फ़ी सबसे ज़्यादा होती है और उसका जो मेरिट है इन दोनों कैटेगरी से कम होता है। तो अब हम बैचलर्स प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, जिनका ये जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं बीएस, एमफिल, पीएचडी, इनमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है। बीएस की डिफरेंट है, एमफिल की डिफरेंट है, पीएचडी, फॉर्म डी इनकी डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखें जी बीएस, बीए, एलएलबी डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट, इनके रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस यानी मॉर्निंग के अंदर जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो 22 जुलाई 2024 है। और इसके अंदर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए हैं वो बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, जोलॉजी है। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स। उसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, बीए, एलएलबी। तो ये डिग्री प्रोग्राम्स है बीएस के अंदर ऑफ़र किए गए हैं। इनका जो डेडलाइन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 22 जुलाई 2024 है। इसके साथ साथ जो फॉर्म डी का जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर्म डी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेस्ड मॉर्निंग के अंदर अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 23 सितंबर 2024 है। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा 2 महीनों का डिफरेंस आ रहा है। इसका ये है क्योंकि ये जो बीएस और बीए, एलएलबी के अंदर जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं इनके अंदर जो मेरिट फार्मूला है वो 30% मैट्रिक और 70% इंटर पार्ट 1 की बेसिस के ऊपर मेरिट फार्मूला काउंट होता है। यानी आपके सिर्फ पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होते हैं, 70% और 30% मैट्रिक काउंट होते हैं। जबकि फॉर्म डी के अंदर एडमिशन के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का कलेक्टिव जो मेरिट है वो कैलकुलेट किया जाता है। 30% मैट्रिक है और 70% पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिला के जो रिजल्ट आपका होता है उसमें से काउंट किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट का इंटरमीडिएट पहले कंप्लीट हुआ होता है, यानी अगर 2024 है तो उसका 2023 में कंप्लीट था, तो उसका मेरिट चाहे वो बीएस में कर रहा है या फॉर्म डी में कर रहा है तो उसका मेरिट जो है वो कंप्लीट रिजल्ट की बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा। तो फॉर्म डी के अंदर जो डेडलाइन है वो 23 सितंबर 2024 है और जो सेल्फ सपोर्ट
प्रोग्राम है उसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट जब 30 सितंबर 2024 है। तो इनके लिए फार्म डी के लिए आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अलहदा अप्लाई करना होता है। जिस तरह आपने बीएस के लिए करना है तो उस तरह अलहदा करना भी हम वेबसाइट पे जाएंगे तो उसको भी देखेंगे किस तरह सेपरेट इंटरफेसेस बने हुए हैं। तो इसके साथ साथ एमफिल के अंदर जो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में हुए हैं, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में। आप देख सकते हैं इसकी जो डेडलाइन है ऑनलाइन एप्लीकेशन में रेगुलर बेसिस के अंदर वो 23 अगस्त 2024 है। और इसके साथ साथ पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर जो रेगुलर बेसिस में डेडलाइन है ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करने की 23 अगस्त 2024 है। फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हैं, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि जो प्योरली सेल्फ सपोर्ट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जो आपने ज़्यादा फ़ी पे करनी होती है, जिनका मेरिट थोड़ा सा जो रेगुलर बेसिस है या सेल्फ फाइनेंस थोड़ा कम होता है, तो वो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं। तो बीएस के अंदर जो प्योरली सेल्फ सपोर्ट डिग्री प्रोग्राम ऑफर हुए हैं वो फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बीएस बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स, मैथ्स एंड फाइनेंस है और इकोनॉमिक्स है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी बीए है, उसके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस स्टडीज है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आईआर और टूरिज्म मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़। तो ये बीएस के अंदर जितने भी प्योरली सेल्फ सपोर्ट डिग्री प्रोग्राम है इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 अगस्त 2024 है। तो आप देख लें जितने भी कैटेगरीज़ हैं उन डिफरेंट कैटेगरीज़ में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी डिफरेंट है। तो इसके साथ साथ जो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो इसके अंदर देखें फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज है और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स, स्टैट्स है और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर साइकोलॉजी के अंदर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद एमफिल के अंदर भी सेल्फ सपोर्ट जो है प्योरली सेल्फ सपोर्ट डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें अप्लाई करने की लास्ट 28 अगस्त 2024 है। और इसमें फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में एमएस डाटा साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एमएस इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आईआर, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड एमबीए। तो ये डिग्री प्रोग्राम्स थे जो ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद इसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है और आपका जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी के लिए एक चलान निकलेगा वो आपने 2200 रुपये एचपीएल की ब्रांच में और 2215 रुपये एचपीएल की ब्रांच में और 2200 रुपये जो है आपने अस्करी बैंक किसी भी ब्रांच में उसको पे करना है। उसके बाद जो है जब आपने वो वाउचर पे कर देना है तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के आप जाके आपने उसको अटैच करना है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप जो है उसकी डिटेल भी बताई गई है, वो हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये देखें, तो सबसे पहले जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये 7 कैटेगरीज अलग-अलग कर दी गई हैं जिसमें जो रेगुलर फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस बेसिस अलग कर दिया गया है, सेल्फ सपोर्ट जो प्योरली सेल्फ सपोर्ट है वो अलग कर दिया गया है, फिर सेल्फ सपोर्ट फार्म डी के लिए सेल्फ सपोर्ट और मॉर्निंग के लिए अलग कर दिया गया है। उसके बाद जो 5th सेमेस्टर वाले हैं उनका सेल्फ फाइनेंस है और एमफिल का जो रेगुलर सेल्फ सपोर्ट है वो यहाँ पे किया गया है और पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो ये इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, यानी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए, रिजर्व सीट कितनी है, स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफर हो रही हैं, तो आप इनमें से हर एक की अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इनको क्लिक करके। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है BS LLB अंडर ग्रेजुएट रेगुलर सेल्फ फाइनेंस की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, कंप्लीट यहाँ पे जो गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने BScs के अंदर अप्लाई करना है तो आपको एलिजिबिलिटी का आपका FA है, FSC मैथमेटिक्स में होना चाहिए, प्री मेडिकल अगर आपने किया हुआ तो आपका एडिशनल मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो इस तरह केमिस्ट्री का बताया गया, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले दे सकते हैं। ये इस तरह कंप्लीट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। कंप्लीट जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो उसका प्रोसेस जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद ये जो डिग्री प्रोग्राम्स इसके अंदर जो अटेस्टेड फ़ोटो कापी जो रिक्वायर हैं, जो आपने अटैच करनी होती हैं, वो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए पार्ट 1 का, और उसके बाद अगर आप फार्म डी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पार्ट 2 का रिज़ल्ट कंप्लीट चाहिए और आपके 50% जो है वो मार्क्स उससे कम नहीं होने चाहिए
फार्म डी के लिए 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है आपको सिलेक्शन के बाद आपको ड्यूज़ पे करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, और तभी आपका एडमिशन जो है हो पाएगा। इन एलिजिबिलिटी में ये है कि अगर आपकी सप्ली आ जाती है पार्ट 2 के अंदर तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपका मेरिट जो है वो वहीं पे आपका एडमिशन जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद ये है कि जी आप एक एप्लीकेशन के ऊपर 3 रूरल प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 6 डिग्री प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो अपनी एक फ़ी के साथ है जो 2200 रुपया है, 2215 रुपये। उसके बाद देखें कि जो रिज़र्व सीट हैं ये बताया गया है कि जितनी भी रिज़र्व सीट है, जैसे चिल्ड्रन है, आर्मीज पर्सनल है, डिसेबल्ड पर्सन है, माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी नंबर ऑफ़ सीट्स बताई गई हैं कि इनकी रिज़र्व की गई हैं एडमिशन्स के लिए। और इसके बाद जो स्कॉलरशिप्स बताई गई हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल होती है, जिसमें ये तकरीबन 10 स्कॉलरशिप्स हैं, इनके अंदर आप जो है वो अवेल कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप को, अपनी जो फ़ी है उसको यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। जो यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जितने भी इवनिंग या सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, तो ये चीज़ आप अपने जो है वो जहन में डाल लेनी। इसके बाद जो है शेड्यूल बताया गया है कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 5 अगस्त को लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 9 अगस्त को लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 15 अगस्त को लगेगी। उसके बाद ये अगली मेरिट लिस्ट जो है जो फार्म डी की प्रोग्राम है उसके सितंबर से स्टार्ट होंगी और अक्टूबर तक जाएगी। तो ये कंप्लीट जो है वो इंस्ट्रक्शन भी बताएंगे, यानी ये हर डिग्री प्रोग्राम यानी जो पीछे 7 कैटेगरीज जो हैं वो बताई गई हैं, इसका एक आप क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी पता चल जाएगी। अगर आपने फार्म डी की देखनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने एमफिल का देखना है तो उसको क्लिक करें तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये थे एक कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स जो अनाउंस हुए हैं, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो भी बनाएंगे, तो होपफुली आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। इसके साथ साथ अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने वो भी ज्वाइन कर लेनी है। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ऊपर गाइडेंस कम्युनिटीज़ जो हैं और उसमें जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो बुलाए जाएंगे। आपको हर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपने ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।